हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पर्सनालिटी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो ये पर्सनालिटी का टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बार सीटेट एसटेट में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार तो एसटेट पीजीटी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इसी टॉपिक से पूछे गए थे। शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक पर्सनालिटी। सबसे पहले हमें पर्सनालिटी का मीनिंग पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि पर्सनालिटी वर्ड जो है वो आया कहाँ से है। तो पर्सनालिटी जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है नकाब। मतलब कि हम क्या होता है, एक मास्क पहनकर घूमते हैं। आप अपने फेस पर क्या करते हैं, एक मास्क, एक मुखौटा पहनकर घूमते हैं। ठीक है। पहले क्या होता था, जैसे कि हमारी जो ड्रेसिंग सेंस होती थी या हमारा जो दिखावा होता था उसके बेस पर हम पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करते थे। ये कहा जाता था कि जिसने अच्छे कपड़े पहने हैं उसकी पर्सनालिटी अच्छी है और जिसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। मतलब कि मेनली हम किस चीज़ पर फोकस करते थे, उसके लुक पर फोकस करते थे। हम उसको एक्सट्रोवर्ट हम उसको देखते थे। ठीक है। धीरे धीरे इस कंसेप्ट को लोगों ने समझना शुरू किया, देखना शुरू किया। तो उसके बाद सबसे पहले जो डेफिनेशन दी है पर्सनालिटी की वो एलपोर्ट ने दी है। वो क्या डेफिनेशन है जो एलपोर्ट ने हमें दी है? वो डेफिनेशन है, personality is the dynamic organization within the individual of those psychological system that determine his unique adjustment to his environment। इसका क्या मतलब है कि जो पर्सनालिटी है वो किसी भी पर्सन के अंदर उन मनोशारीरिक, मतलब कि जो साइकोलॉजिकल तंत्र होते हैं उनका गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो हमारे एनवायरनमेंट में उसके यूनिक एडजस्टमेंट को डिटरमाइन करता है। क्या समझ आया हमें इससे कि जो पर्सनालिटी है वो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? वो हमें एडजस्टमेंट करने में हेल्प करता है। और ये क्या होता है, पर्सनालिटी हमारा एक साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है। ठीक है। अब और क्या होता है, जैसे पर्सनालिटी में हमारा कि जो पर्सनालिटी होती है वो हमारे फिजिकल और मेंटली दोनों ही तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हमारी पर्सनालिटी में अगर हमारे फिजिक में कोई चेंज होता है तो वो हमारे किसके कारण होता है, हमारे मेंटालिटी के कारण भी उसमें चेंज होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बच्चा है वो जॉब करने से पहले क्या होता है, वो अपने काम को लेकर क्या होता है, ईमानदार होता है, ऑनेस्ट होता है। लेकिन जब उसको जॉब मिल जाती है, समटाइम्स क्या हो जाता है, जॉब मिलने के बाद उसमें ईगो आ जाती है, पहले जैसी ईमानदारी उसमें नहीं रहती। तो ये क्या हो रहा है, उसका एक डायनामिक चेंज हो रहा है। इसके डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं उसमें क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है। और हमने पढ़ा कि जो पर्सनालिटी है वो हमारे क्या होते हैं, हमारे एडजस्टमेंट में हमारी हेल्प करती है। तो क्या होता है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग घटनाओं पर क्या होता है, समायोजन करने का तरीका भी अलग अलग होता है। वो उसकी पर्सनालिटी पर ही बेस्ड होता है कि वो कहाँ पर किस तरीके से एडजस्ट करता है। ठीक है। ये होता है हमारा मेनली पर्सनालिटी। तो हमने पर्सनालिटी के कंक्लूज़न के हम कह सकते हैं कि पर्सनालिटी में अलग अलग ट्रेट्स होते हैं जो डायनामिक होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, किसी भी पर्सन का बिहेवियर या उसके सोचने की क्षमता या उसका एनवायरनमेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है। आप समझते हैं हम जो पर्सनालिटी है उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, वो किन टाइप्स पर बेस्ड होता है। ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत, वो किसने दिया था, हिप्पोक्रेट्स ने दिया था, 400 बीसी में दिया था। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सबसे पहला पर्सनालिटी का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो हिप्पोक्रेट्स ने 400 बीसी में दिया था। इन्होंने क्या किया था, शरीर के द्रवों के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे। यहाँ पर धर्म नहीं, दर्वाय का। ठीक है। तो क्या था यहाँ पर, उसके कौन कौन से 4 टाइप से। फर्स्ट है येलो बाइल। येलो बाइल इसको हम हिंदी में पीला पित्त बोलते हैं। ठीक है। येलो बाइल के कारण ऐसे लोग क्या हो जाते हैं जिसके अंदर येलो बाइल ज़्यादा होता है, पीला पित्त ज़्यादा होता है, उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो चिड़चिड़ा होता है। वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करता है। ऐसे लोग हॉट ब्लडेड, मतलब कि तुनक मिजाजी होते हैं। और इस प्रकार को जो हिप्पोक्रेट्स है उन्होंने गुस्सेल भी कहा है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लैक बाइल। जो ब्लैक बाइल होता है, ठीक है, ब्लैक बाइल के कारण क्या हो जाता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और इस प्रकार के जो लोग हैं उसको हिप्पोक्रेट्स ने निराशावादी या मेलनकोहलिक भी
कहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लड। ब्लड में क्या होता है कि ब्लड द्रव की प्रधानता के कारण जो व्यक्ति होते हैं, जो पर्सन होते हैं, वो बहुत चीयरफुल या फिर खुश मिजाज होते हैं, वो खुश रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और इस तरीके के व्यक्ति जो होते हैं वो काफ़ी उत्साही या आशावादी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फैल्कम। फैल्कम क्या होता है, लोगों में फैल्कम को हिंदी में हम कफ या श्लेष्मा बोलते हैं। ठीक है, फैल्कम ज़्यादा होने के कारण जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव क्या होता है, वो काफ़ी शांत होता है, वो पीस माइंड के होते हैं इस तरीके के व्यक्ति। ठीक है, और इनमें क्या होता है, इनएक्टिवनेस ज़्यादा पाई जाती है। इस तरीके के व्यक्तित्व को हिप्पोक्रेट्स ने विरक्त प्रकार का कहा है। ठीक है, पेपर में जो है आपसे इनके नाम भी पूछ ले जाते हैं कि जो येलो बाइल है उसको हिप्पोक्रेट्स ने क्या कहा है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। येलो बाइल को हिप्पोक्रेट्स ने गुस्सेल और ब्लैक बाइल को मेलनकोहलिक मतलब निराशावादी, ब्लड को उन्होंने आशावादी सैंग्विन इंग्लिश में बोलते हैं, फैल्गम को उन्होंने विरक्त प्रकार का कहा है और इस तरीके के व्यक्ति जो होते हैं वो इनएक्टिवनेस होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारा मॉडर्न टाइम है उन्होंने इन प्रकारों को माना नहीं। क्यों? क्योंकि हिप्पोक्रेट्स द्वारा जितने भी द्रव सचमुच बताए गए थे वो मानव में मतलब कि मनुष्य में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया, मतलब कि इनका कोई भी हमें फैक्ट नहीं मिला। ठीक है, अब आते हैं हम अपने शारीरिक गुणों के आधार पर जो व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं। पेपर में पूछ लिया जाता है कि शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने दिया था। तो सबसे पहले शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत जो है वो जर्मन के मनोचिकित्सक क्रैशमर ने दिया था। इन्होंने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। अगेन इनके हमारे 4 टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं वो अभी हम देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा पिकनिक प्रकार, मतलब पिकनिक टाइप। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका कद जो होता है वो छोटा होता है, इनका शरीर भारी होता है और गोलाकार होता है। ऐसे लोगों की जो गर्दन होती है वो छोटी और मोटी होती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो सामाजिक होते हैं, बहुत खुश मिजाज होते हैं और ये खाने पीने के शौकीन भी होते हैं और इनको सोने में काफ़ी मज़ा आता है। और क्रैशमर ने जो इनको नाम दिया है वो कहा है, क्रैशमर ने साइकोलॉजी मतलब कि साइक्लॉइड प्रकार की टेम्परामेंट वाले बताया है। इनकी जो प्रकृति है वो कैसी है, साइक्लॉइड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अस्थानिक टाइप। नेक्स्ट है हमारा अस्थानिक टाइप। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो क्या होता है, वो सामाजिक दायित्वों से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो कद होता है वो काफ़ी लंबा दुबला पतला होता है और इनकी मांसपेशियां भी जो होती है वो कम विकसित होती हैं। अपनी एज के अकॉर्डिंग इनका जो वज़न होता है वो भी कम होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, अपने जो इनका स्वभाव होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार की जो प्रकृति होती है क्रैशमर ने उनको सिजोइड की संज्ञा दी है। पिकनिक को उन्होंने क्या कहा, साइक्लॉइड, और अस्थैनिक को उन्होंने कहा है सिजोइड की। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एथलेटिक। एथलेटिक कौन से होते हैं हमारे, एथलेटिक वालों को क्रैशमर ने ये कहा है कि इनमें जो होती है सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि देखो आपने देखा भी होगा जितने भी एथलीट्स होते हैं जो भागते हैं उनकी क्या होती है, उनकी मांसपेशियां काफ़ी विकसित होती है, गठीली होती है। उनका कद जो होता है वो ना तो ज़्यादा लंबा होता है ना ही ज़्यादा छोटा होता है। उनका जो शरीर है वो हर तरह से क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। ठीक है, उनका जो स्वभाव है वो ना ही अधिक चंचल होता है और ना ही अधिक डिप्रेशन में होता है। मतलब जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है वो अपने आप को उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, इसलिए इनको क्या होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो अधिक मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा डाइसप्लास्टिक प्रकार। जो डाइसप्लास्टिक टाइप होता है उसमें क्या होता है, एथलेटिक भी होता है, अस्थैनिक भी होता है और हमारा पिकनिक टाइप भी होता है। मतलब कि उसमें तीनों प्रकार के गुण जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसमें किसी एक प्रकार का कोई भी पर्टिकुलर हमें क्वालिटी देखने को नहीं मिलती, इसमें हमें तीनों टाइप्स की क्वालिटी देखने को मिलती है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्रैशमर जो हैं वो क्या थे, मनोचिकित्सक थे। उन्होंने शारीरिक गुण के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था। उन्होंने 4 टाइप बताए, पिकनिक, अस्थैनिक, एथलेटिक एंड डाइसप्लास्टिक। ठीक है, पिकनिक टाइप को उन्होंने साइक्लॉइड कहा, अस्थानिक टाइप को उन्होंने सिजोइड कहा और एथलेटिक को इन्होंने नाम नहीं दिया कोई, सिर्फ इन्होंने ये बताया है कि इस प्रकार के लोगों को समाज में प्रतिष्ठा अधिक मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा शारीरिक गठन के आधार।
जो हमने पहले पढ़ा था वो शारीरिक गुण के आधार पर था, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है शारीरिक गठन के आधार पर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार का जो सिद्धांत था वो शेल्डन ने दिया था। शेल्डन ने इसको 1940 ईस्वी में दिया था। शारीरिक गठन के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। इसको इन्होंने सोमेटोटाइप सिद्धांत भी कहा है, जिसको इंग्लिश में हम सोमेटोटाइप थ्योरी भी कहते हैं। इन्होंने जो है वो 3 टाइप बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? सबसे पहले इन्होंने एंडोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी में क्या होता है, इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं आराम पसंद, खुशमिजाज, सामाजिक तथा खाने पीने के शौकीन होते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति जो होते हैं वो मोटे और नाटे होते हैं, मतलब इनकी हाइट जो होती है वो छोटी होती है। इस प्रकार के जो होते हैं लोग वो क्रैशमर के पिकनिक टाइप से मिलते जुलते होते हैं। समटाइम्स पेपर में पूछ लिया जाता है कि शेल्डन का कौन सा टाइप जो है वो क्रैशमर के पिकनिक टाइप से मिलता है, तो वो है एंडोमॉर्फी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मेसोमॉर्फी। जो मेसोमॉर्फी होता है, इस प्रकार के व्यक्ति की जो हड्डियां होती है, जो मांसपेशियां होता है वो काफ़ी विकसित होती हैं। आप समझ गए होंगे कि ये क्रैशमर के कौन से प्रकार से मिलता जुलता है। तो इनका जो शारीरिक गठन होता है वो काफ़ी सुडौल होता है। ये लोग दूसरे लोगों का आनंद भी लेते हैं, मतलब दूसरे लोगों का मज़ा नहीं लेते जैसे हम बोलते हैं। तो इस प्रकार को जो क्रैशमर के एथलेटिक प्रकार से मिलता जुलता इन्होंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी में क्या होता है, इनका कद लंबा और अविकसित मांसपेशियां होती है, और इनको क्या होता है अधिक अकेला रहना पसंद होता है। ये काफ़ी संकोची होते हैं, इनका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा सा होता है। तो इस प्रकार को शेल्डन ने क्रैशमर के स्थानिक तरह के प्रकार की तरह बताया है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार का सिद्धांत। तो जो मनोवैज्ञानिक गुण है उसके आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार का सिद्धांत जो है वो युंग ने दिया था। युंग ने 2 प्रकार हमें बताए, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। देखो हमें पता है पर्सनालिटी का जब भी हम टॉपिक पढ़ते हैं हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं कि ये एक्सट्रोवर्ट है या फिर ये इंट्रोवर्ट है। हमें 2 ही टाइप हमें पता थे, पहले हम यही पढ़ते थे। अब हम इनको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं? जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं इनकी जो रुचि होती है, ठीक है, इनका जो इंटरेस्ट होता है वो समाज के कार्यों की तरफ ज़्यादा होता है। ये लोग काफ़ी खुश मिजाज होते हैं, काफ़ी खुश रहने वाले होते हैं। ये दूसरे लोगों से जो है मिलना जुलना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये आशावादी भी होते हैं। इनमें एक आशा होती है, ये कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग समाज के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। देखो हम कहते हैं ना, कई लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बोलता है तो हम कहते हैं ना काफ़ी एक्सट्रोवर्ट है। वो क्यों? क्योंकि उसे ज़्यादा घुलना मिलना पसंद है, उसे बातें करना पसंद है। अब आता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट में क्या होता है, ये एक्सट्रोवर्ट के अपोजिट होते हैं। ये लोगों से ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करते, ये चुप चुप रहना पसंद करते हैं। जो व्यक्ति हम कई बार देख के बता नहीं देते कि वो चुप रहते, तो हम कहते हैं ये तो इंट्रोवर्ट है, ये इसको ना ज़्यादा बोलना पसंद नहीं, इस तरीके से। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये खुद को सेंट्रलाइजेशन लेकर चलते हैं, और ये काफ़ी स्टीरियोटाइप भी होते हैं। इनको अकेला रहना पसंद होता है, और ये काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो युंग के इन प्रकारों की आलोचना इस आधार पर की गई कि कुछ लोग इन दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं। कुछ लोग जैसे कि हमारे क्या होता है शारीरिक गठन के आधार पर, जैसे शेल्डन ने बताया, कुछ क्रैशमर के अकॉर्डिंग भी होते हैं। तो ऐसे गुण वाले व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक ने उभयमुखी या फिर एम्बीवर्ट की संज्ञा दी है। थर्ड टाइप जो बताया वो क्या है, उभयमुखी एम्बीवर्ट वाले उन्होंने कहा है। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी ट्रेट थ्योरी पढ़ने वाले हैं, कि जो इसका शील गुण सिद्धांत है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।